हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब मेरी उम्मीद है कि आप सब के सब ठीक होंगे बच्चों। और सब पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? ठीक चल रही है ना? एनसीईआरटी बोर्ड अब आने वाला है, हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं फरवरी में। तो हमारे क्लासेस थोड़ी लेट चल रही है, पर जितना हम करा रहे हैं उतना अच्छी तरीके से और एकदम इजी तरीके से करा रहे हैं। और आपको मैं 1-2 दिन बाद वीडियो में स्ट्रेटजी वाला भी बता दूंगा कि स्ट्रेटजी किस तरीके से रखनी है बोर्ड के लिए। ठीक है बच्चों? तो देखो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी? 3.3 चल रही थी। उसका क्वेश्चन 9 हम आज सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में? इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू पैरेललोग्राम्स। अब देखो इसके अंदर क्या बोल दिया, रिस्क और क्लू। दो इन्होंने कोऑर्डिनेटर बता दिए और हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इतना समझ में आया बच्चों? तो देखो बच्चों, हमें इसमें दो पैरेललोग्राम्स दिए हैं। एक दिया रिस्क RISK वाला, एक ये हो गया। हमारे पास एक पैरेललोग्राम मिल गया। और दूसरा क्या है हमारे पास? क्लू वाला, CLUE, ये वाला है ना? है ना दो पैरेललोग्राम? समझ में आ रहा है आपको? तो देखो बच्चों, आप किस तरीके से करोगे इसको सॉल्व, और इसमें प्रॉपर्टीज लगाएंगे हम पैरेललोग्राम्स की। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं, कौन सा वाला ले? क्लू वाला ले लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल CLUE, क्लू, एंगल L इक्वल्स टू एंगल E। क्यों ये क्यों लिखा मैंने एंगल? देखो हमारे पास क्या क्या एंगल दिए, 70 डिग्री दी है, 120 डिग्री दी है, और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और कुछ दिया नहीं हमें। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम्स की क्या थी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या है हमारी? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इतना समझ में आया बच्चों? तो इससे हमारी प्रॉपर्टी से क्या मिल जाएगा हमें, जो एंगल L क्या दिया हमें, 70 डिग्री दिया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल E की वैल्यू मिल जाएगी हमें। आया समझ में बच्चों? तो एंगल E हमें पता चल गया 70 डिग्री है। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, हमने ये बता दिया कि हमारे पास एंगल E हमारे पास क्या मिल गया, 70 डिग्री मिल गया। अब देखो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज रखी हुई है, K की वैल्यू दी है, एंगल K की क्या दी है, 120 डिग्री दी है। पर हमें ये पता है ना कि 120 डिग्री और दो एंगल्स हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। इन क्वाड्रिलेटरल RISK, एंगल K प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज it is a supplementary angles। क्या है ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आ रहा है समझ में बच्चों? तो हमें पता है एंगल K की वैल्यू क्या दी है, 120 डिग्री दी है, प्लस एंगल S हमें पता नहीं है, 180 डिग्री दिया है हमने, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हम क्या करेंगे, एंगल S की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 120 डिग्री दिया लेफ्ट साइड में, इक्वल के राइट साइड भेजेंगे हम, तो साइन चेंज हो जाएगी हमारी, प्लस से क्या हो जाएगी, -120 डिग्री हो जाएगी। तो एंगल S हमारे पास क्या मिल जाएगा, इधर से 60 डिग्री मिल जाएगा हमें। तो एंगल S हमने निकाल लिया। एंगल S हमारे पास क्या मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। अब देखो हमें पता है क्या लिखा है हमारे पास, हमें क्या चाहिए था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है ये कुछ नहीं है, तो सेंटर पॉइंट लिख देते हैं O से हम ज्यादातर सेंटर पॉइंट ही दिखाते हैं। तो हमने क्या किया, एंगल या ट्रायंगल बोल लो इसको, ट्रायंगल EOS। इन ट्रायंगल EOS द सम ऑफ 3 एंगल्स आर 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या क्या चीज लिखी हुई है, एंगल E
प्लस एंगल एस प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या है, एंगल ई की वैल्यू क्या दी है 70 डिग्री दी है, एंगल एस की वैल्यू क्या दी है 60 डिग्री दी है। तो प्लस एंगल एस की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। तो हमें ओ की मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 70 प्लस 60 कितने होते हैं बच्चों, बोलो कितने होते हैं 130 डिग्री होते हैं, प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। हियर हमारे पास क्या क्या चीज आ गई, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x एज इट इज रखेंगे हम, और 130 को किस साइड लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, बोलो कितनी मिलेगी 50 डिग्री। आया समझ में बच्चों, हमने एकदम इजीएस्ट तरीके से हमने क्या निकाली, एंगल x की वैल्यू निकाल के देख दी। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट किया है। और इस क्वेश्चन में कुछ डाउट्स हो बच्चों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, या फिर हमारे मास क्लासेस की ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक कर लें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें अपने YouTube चैनल मास क्लासेस को। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।